देखिए, मैंने बजट भाषण से पूर्व जिस तरह से कहा था कि 2014 से लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक स्पष्ट लक्ष्य, एक सुनिश्चित लक्ष्य को लेकर के सरकार काम कर रही है कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है। और बजट दर बजट हम एक एक पायदान आगे बढ़ते हुए उसके करीब जा रहे हैं। हम सब देख रहे हैं कि पिछले इतने वर्षों से भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था लगातार बनी हुई। इस बार के बजट भाषण में भी माननीय वित्त मंत्री जी ने 3 विषयों का प्रमुखता के साथ में 3 पिलर्स का उल्लेख किया। उसमें हमारे आर्थिक विकास की गति को और अधिक तेज करना, सर्वसमावेशी विकास, सबको साथ लेकर के विकसित करना, इन विषयों को प्रमुखता और प्रधानता दी है। माननीय वित्त मंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने पर्यटन और संस्कृति दोनों के क्षेत्रों में विशेष घोषणाएं और उल्लेख अपने बजट पाठ में किया। उन्होंने संस्कृति मंत्रालय के लिए एक नई सेंट्रल सेक्टर स्कीम देश प्रारंभ करने की घोषणा की, जिसमें 15 ऐसे सांस्कृतिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक महत्व के स्थान जहां इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, जो दक्षिण में सुदूर आदिचंद्रलोर से लेकर के दिल्ली के पास राखी गढ़ी तक, ऐसी सारी साइट्स को हम विकसित कर सकें और उनको एक एक्सपीरियंस सेंटर के रूप में विकसित करें, इसकी घोषणा की है। इसके अतिरिक्त टूरिज्म सेक्टर में 10,000 हम अपने गाइड्स की फोर्स को क्रिएट कर सकें, उनकी ट्रेनिंग का एक विशेष व्यवस्था का उल्लेख माननीय वित्त मंत्री जी ने किया। हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी साइंस के ऊपर जो NCNCT कमेटी है, उसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी के रूप में अभिवृद्धि करने का प्रस्ताव उन्होंने किया। इसके साथ साथ में पूर्वोत्तर भारत में हम बुद्धिस्ट ट्रेल और वहाँ के टेम्पल्स को विकसित करने के लिए एक नई स्कीम लेकर के आए। माननीय वित्त मंत्री जी का अभिनंदन इसके लिए भी करना चाहता हूँ कि उन्होंने नेचर ट्रेल्स, हिमालयन ट्रेल्स, टर्टल ट्रेल्स, स्टार गेजिंग, इन सब के लिए भी एक नई परियोजना की घोषणा उन्होंने की है। और मैं ये मानता हूँ कि कुल मिलाकर के टूरिज्म को और संस्कृति को केवल मात्र जो है वो एक विभाग ने देखते हुए उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था में किस तरह से ये अभिवृद्धि करने वाले कारक बन सकते हैं और उसके साथ साथ में युवाओं को रोजगार प्रदान करने की दिशा में किस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका का अदा ये दोनों सेक्टर कर सकते हैं, इसको पहचानते हुए इस पर माननीय वित्त मंत्री जी ने बल दिया।